जनपद भदोही में दर्जनों की संख्या में अस्थायी गौशाला और अस्थायी गौशालाएं संचालित हो रही हैं। बावजूद इसके जनपद भदोही के आप किसी भी कोने में जाइए, सड़कों पर आवारा गोवंश घूमते टहलते नजर आते हैं। लिहाजा गोवंशों का एक्सीडेंट होता है और गोवंश घायल हो जाते हैं। हफ्तों महीनों तक सड़कों पर बेसहारा गोवंश पड़े रहते हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए जनपद भदोही में काउमैन के नाम से मशहूर गौसेवक सुशील मिश्रा ने जनपद भदोही जिलाधिकारी शैलेश कुमार जी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निवेदन किया गया कि जनपद भदोही में आवारा गोवंशों को संरक्षित किया जाए। अधिकारी के आवास आना पड़ा। देखिए, परेशानी ये है कि जो नेशनल हाईवे या अन्य जीटी रोडों पे गौवंशों का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो छद विच्छेद हो जाते हैं तो उनको उठाने या उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसे में लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराने आए हैं कि इनका समुचित व्यवस्था करें और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, अनाथालय काफ़ी अस्थायी गौशालाएँ खुले हैं जहाँ आप ले जाकर गाय वहाँ दे दें, न कि रोड पे छोड़ें। रोड पे छोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा, कहीं ना कहीं छद विच्छेद, आपका भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। और जो गाय हैं, गाय हमारी माता समान है, उनका हम दूध पीते हैं। अगर दूध पी रहे हैं तो उनसे कई पोषक तत्व हम प्राप्त कर रहे हैं। इनका देख रेख स्वयं एक जिम्मेदारी बनाकर करें। यही एक महोदय से अवगत कराना है कि महोदय आप भी थोड़ा सा इसके बारे में अगर लोगों के बीच में कुछ बोलेंगे तो लोग भी इसको आगे लेकर के एक मुहिम बन करके रोड पे नहीं छोड़ेंगे, लोग एक्सीडेंट नहीं होगा, लोग इनका रख रखाव बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। पूरे जिले में कई गौशालाएँ खुली हैं। आपके पास एक गौशाला औराई की है जहाँ पे गायें मरती भी हैं, भूखा प्यासा भी रख दिया जाता है। इसके लिए आप जो है सरकार से क्या मांग करते हैं और आपका अपना विचार क्या है? देखिए, हमारा विचार ये है, सरकार कम से कम एक गाय में 50 रुपया दे रही है। सरकार का हम दोष नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि सरकार एक गाय में 50 रुपया दे रही है, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है, आप गाय ले जाइए, जिलाइए, और उसका हम पेमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मानसिक स्थिति इतनी बदल गई है, माँ बाप जिनके माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, वो कोई किसी काम के नहीं है तो उनको भी लोग छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में उनसे कहेंगे कि अपनी मानसिक स्थिति बदलें और देश की रक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए गौ माता की सेवा करें। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार गौशालाएँ खोली है, अस्थायी गौशालाएँ खोली है, परमानेंट गौशालाएँ खोली है, उसमें भरण पोषण के दे रही है, लेकिन उसमें कुछ बैठे ऐसे चोर हैं जो खा जा रहे हैं, वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उनके गौसेवक सुशील मिश्रा बताते हैं कि जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो तमाम गोवंश सड़कों पर घायल की अवस्था में पाए जाते हैं। तमाम गोवंश मृत की अवस्था में पाए जाते हैं। जो मृत होते हैं उनका जो है गड्ढा खोदकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन जो घायल होते हैं उनका इलाज करने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में सुशील मिश्रा ने निवेदन किया कि जनपद भदोही में गौशाला संचालक की जिम्मेदारी तय हो, सड़कों पर गोवंश टहले ना और बेवजह मारे ना जाएं। बाकी सुशील मिश्रा के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं, बताइएगा ज़रूर। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।